हेलो एवरीवन, ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा अगेन आपके साथ लौट आई हूँ वीकली गाइडेंस के साथ में। तो जो इस हफ्ते की चलिए जानते हैं इस हफ्ते की आपके वाटर एनर्जी की कैसी एनर्जी रहेगी। अगर आपकी कर्क, वृश्चिक या मीन राशि है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वाटर एलिमेंट की क्या 4 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में एनर्जी रहने वाली है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। वाटर एलिमेंट के लिए क्या एनर्जी रहने वाली है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। किंग ऑफ कप, ओके, स्ट्रेंथ, एक ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है सबसे पहले कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। अभी तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहते थे, आपको ज़्यादा रिस्क लेने से डर लगता था। आप कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा, अगर मैं कहूँ तो आप कायरता की ज़िंदगी को जी रहे थे। यहाँ पे अब साहस की एनर्जी आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिखाई दे रही। एक डिवाइन ब्लेसिंग भी दिखाई दे रही, क्योंकि इन्फिनिटी पर मेरी खास नज़र गई है, तो डिवाइन ब्लेसिंग भी आपके लिए नज़र आ रही है। सबसे पहले बात करूंगी किंग ऑफ कप से। तो यहाँ इमोशनली आप बहुत ही अपने आप को स्टेबल कर लोगे। जो भी इमोशनल ब्लॉकेज चल रहे थे या कहीं की नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर कंट्रोल कर रही थी, या कोई पास्ट की एनर्जी आपको बार बार कंट्रोल कर रही थी, आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, तो यहाँ आपके लिए किंग ऑफ कप आपकी इमोशन एनर्जी को कंट्रोल करते हुए उसको बैलेंस कर रही है। आप अपने इमोशंस को स्टेबल कर पाएंगे और अपने एनर्जी को हाई लेवल पर ले जाकर कैसे उसके साथ काम करके पैसे के सोर्स खोल सकते हो, इस पर आप इस एनर्जी पर टैप करने वाले हो। अभी तक की बहुत ही सोच सोच के समय बर्बाद किया है। अब मुझे इस हफ्ते वाटर एनर्जी दिख रही हो कि आप अपना समय सोच विचार पर नहीं बर्बाद करोगे। अब आप एंजाइटी लेवल पर नहीं जाओगे, साहस के साथ आगे बढ़ोगे और अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनके पूरा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लोगे। क्योंकि यहाँ पर एक ऑफ पेंटिकल है, तो यहाँ पर रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। और स्पिरिचुअलिटी अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे जो हील दिखाई गई वही हील यहाँ पे भी दिखाई गई है, और वही इसके रंग का कपड़ा है। तीनों में एक ही चीज है। तो यहाँ पर इमोशनली आप अपने आप को सिर्फ हाई नहीं करोगे, इसके अलावा आप स्पिरिचुअलिटी में भी मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ब्लू कलर काफी, ब्लू एंड पर्पल ये काफी हाईलाइट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पैसे के सोर्सेज भी खुल रहे हैं। आपके जो भी पैसे के सोर्सेस से अभी तक आपको रास्ते नहीं दिखाई दे रहे थे कि किस रास्ते में चलूं। कहीं ना कहीं आपको यह भी लगता था कि मेरे तो सारे रास्ते बंद हो गए, अब मैं कहाँ जाऊं, अब मैं क्या करूं। यहाँ इस हफ्ते आप अपने न्यू विजन के साथ बढ़ेंगे, आप विजुलाइज करेंगे चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर इमोशन है। तो यहाँ पे विजुलाइज कर पाओगे आप कि मुझे किस रास्ते में जाना, एक डिसीजन ले पाओगे किस रास्ते में बढ़ूं, किस रास्ते से बढ़ूं कि डिवाइन ब्लेसिंग है। और यहाँ भी डिवाइन ब्लेसिंग है, यहाँ भी डिवाइन ब्लेसिंग है। ये हाथ, ये गिफ्ट ऐसे ही नहीं आपको मिला, ये आपने बहुत सारी तपस्या की है तब आपको ये गिफ्ट मिला है, और वो गिफ्ट आपकी सोल सेटिस्फेक्शन है। अब आप अपनी बेटरमेंट के लिए स्टेप ले रहे हो, और जब बेटरमेंट के लिए स्टेप लेोगे तो आपकी आत्मा को वो सुख मिलेगा जो अभी तक चाहती थी। तो ये एनर्जी आपके लिए बनी हुई है, बट क्लेम आपको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे है, रास्ते तो बने हुए हैं पर चलना तो आपको पड़ेगा। ठीक वैसे ही ये एनर्जी आपके लिए इस हफ्ते बनेगी, पर इसके लिए वर्क तो आप ही को करना पड़ेगा। अगर आप सोचे हैं कि मैं वैसे ही हाथ पे हाथ रखे बैठे रहूंगा, सोचता रहूंगा और ये एनर्जी आपकी लाइफ में आ जाए, नहीं आएगी। इसके लिए कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करते हो सच में आप अपनी जीवन की जो भी छोटी छोटी चीजें थी, जहां जहां आप परेशानियां झेल के आए हो, उन सभी चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे। और यहाँ भी देखिए, एक क्राउन है प्रॉस्पेरिटी का, यहाँ भी रास्ते हैं प्रॉस्पेरिटी के। तो प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन कर्म बहुत हाईलाइट रहेंगे इस हफ्ते। कर्म नहीं करोगे, ये सब कुछ उल्टा हो जाएगा। कर्म कीजिए, सिर्फ बैठे रहने से, अगर आप बैठे रहे तो बहुत सी चीजें आप इस हफ्ते मिस कर देंगे। चलिए आपके लिए ओशो जैन से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। वाटर एलिमेंट्स के लिए ओशो जैन से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है।
चलिए जानते हैं क्या गाइडेंस है, ओशो जैन से क्या गाइडेंस है। आपकी पहली गाइडेंस है चेंज। तो एक चेंज आ रहा है और मैंने यहाँ पे बात की थी, चेंज आ रहा है और चेंज सक्सेस के लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे गुड लक का कार्ड, ये गुड लक का है, एक पॉजिटिवनेस का कार्ड है। इसकी एनर्जी देखिए कितनी हाई लेवल की इसकी एनर्जी है। इस पे सभी आपको अगर देखें तो एक बैलेंस है इसमें। अगर आप देखें परफेक्ट ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है। तो अगर किसी रिश्ते में आप हो, सेपरेशन की सिचुएशन झेल रहे हो, तो यहाँ पे भी आपके लिए मैसेज है, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, कदम तो आगे बढ़ाइए। अगर कदम बढ़ाते हो तो यहाँ आपके रिश्तों में बैलेंस है। आपका रिश्ता अगर ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम एनर्जी में बैलेंस है। सोलमेट है तो सोलमेट के साथ बैलेंस है। शादीशुदा हो तो शादीशुदा जिंदगी में आपके बैलेंस है। सेपरेशन है तो वहाँ आपके लिए कदम, एक पॉजिटिव कदम आपको उठाने पड़ेंगे, तभी ये एनर्जी आपके लिए काम कर पाएगी। आपके दूसरा कार्ड है न्यू विजन, और यही मैं बात कर रही थी कि अब आपकी आंखें खुलेंगी। अब आपकी आंखें खुलेंगी, आप देख पाओगे कि मेरे लिए क्या करना है, मुझे ऐसे ही बैठे रहना है या फिर मुझे काम करना है। और ये एनर्जी आपके लिए बनेगी, लेकिन करना आपको यही है, न्यू विजन से आपको देखना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी है और एंजलिक एनर्जी यहाँ पे दिखाई गई है। न्यू विजन की एनर्जी काफ़ी एंजलिक एनर्जी यहाँ पे दिखाई गई है। तो यस, एंजल्स की ब्लेसिंग रहेगी और स्टार्स भी काफ़ी दिखाए गए हैं। तो स्टार्स आपके लिए हैं, लेकिन कदम आपको ही उठाने पड़ेंगे। और बॉटम पे देखिए द मास्टर का कार्ड अगेन आया है, मुझे लगता है ये अर्थ एलिमेंट में भी आया था। तो यहाँ पे आप अपनी लाइफ के मास्टर बनोगे, लेकिन अपने इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, पास्ट की चीज़ों से निकलना पड़ेगा, नए सोर्सेज ढूंढना पड़ेंगे। यहाँ पे योगा साधना, ये भी आप जितना करोगे उतनी ही लाइफ में सक्सेस की रास्ते में बढ़ोगे। और ये भी मैच्योरिटी की बात करते हैं, क्योंकि मास्टर अपनी लाइफ में कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है। इसने बहुत सारे अपनी लाइफ के कड़े पेसेस देखे हैं, बहुत ही ऑब्स्टिकल झेली है, फिर भी उस ऑब्स्टिकल को गिव अप नहीं किया, तब वो मास्टर बना है। तो उस मास्टर की एनर्जी पर क्लेम करने के लिए आपको उस लेवल के कर्म भी करने पड़ेंगे, तभी अपनी लाइफ के मास्टर बन सकते हो। और ऐसा करते हो तो फ्यूचर में आप अपनी लाइफ के मास्टर डेफिनेटली बनोगे। चलिए जानते हैं आपके लिए गणपत महाराज की तरफ से क्या मैसेज है। वाटर एनर्जी के लिए गणपत महाराज के क्या मैसेज हैं। एक चीज और नोट कीजिएगा, दोनों ही गाइडेंस आपके मेगा अरकना से आई हैं। तो ये बहुत बड़ी गाइडेंस है आपके लिए। अगर इसको फॉलो नहीं करोगे तो मैं आपसे कह रही हूँ, इस एनर्जी को फॉलो नहीं करोगे, इस पर क्लेम नहीं करोगे, तो ये जो भी आपकी लाइफ के पॉजिटिवनेस में है वो नीचे अप डाउन में चली जाएंगी, रिवर्स में चली जाएंगी, ठीक है। आपके लिए कार्ड है रिफ्लेक्शन। तो जैसे कर्म वैसे ही आपके रिजल्ट, जैसे कर्म वैसे ही आपके रिजल्ट आएंगे। तो अभी अपने कर्मों को सुधार लीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ देखिए अनार दाने हैं, अनार है पर इसके दाने नहीं दिख रहे हैं, यानी कि आपको अपने टैलेंट्स, आपको जो दिख नहीं रहे हैं उन टैलेंट्स को पहचानना है। और कैसे पहचानोगे? न्यू विजन के साथ। आप पास्ट के एनर्जी में फंसने की बजाय उससे निकलने की कोशिश करोगे कि मैं अब अपनी लाइफ के बेटरमेंट की क्या कर सकता हूँ, तभी चीज़ें बढ़ेंगी, तभी चीज़ें सुधरेंगी, नहीं तो आप उसी में फंसे रहेंगे। इसलिए हाथ पर हाथ रखने का ये हफ्ता समय नहीं है, ये एक्शन लेने का समय है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही रिफ्लेक्शन आपकी लाइफ में आएंगे और गणपत महाराज आपके शुभ कर्मों के शुभ फल भी देंगे। तो यस, वाटर एलिमेंट ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरी रीडिंग आपको 100% रेजोनेट हो, इसके लिए अभी जाइएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।